राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड, आज चलते हैं शिवनंदिनी की वीडियो की तरफ, जहाँ पे आज एक पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मतलब कुछ लोग शादी ब्याह करते हैं, दान दहेज का सामान आता है, उसको भी सोचते हैं कि भाई इधर का उधर कर दो, खर्चा ना करना पड़े। तो ऐसा ही कुछ हुआ है शिवनंदिनी के वीडियो में। तो भाई आज इनके हस्बैंड चूल्हे के पास बैठे होते हैं जूता पहन के, जैसे इनके यहाँ इनके हस्बैंड हमेशा जूते पहन के ही और पूरा मफलर, स्वेटर, जैकेट सब कुछ तरह हमेशा रेडी ही रहते हैं और जूते पहन के ही खाते हैं, बैठते हैं, पूरे घर में जूता पहन के ही घूमते रहते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और उसके बाद भाई ये कमरे में आते हैं तो शिवनंदिनी पूछ रही है कि भाई नहा धो के रेडी हो रहे होते हैं, तो कहती है कि भाई आज आप कहाँ जा रही हो? तो कह रहे हैं कि दीदी के यहाँ जा रहा हूँ। किस दीदी के यहाँ जा रहे हो? बड़ी दीदी के यहाँ जा रहा हूँ। क्या काम है? तो भाई कुछ बोलते नहीं है, कपड़े पहनते हैं। तब तक इनकी सासू मम्मी से ये पूछती हैं कि मम्मी कहाँ जा रहे हैं ये? तो बताती हैं कि बड़ी दीदी के यहाँ जा रहे हैं और जो है वहाँ गणेश पूजा है, कोई पूजा है इनकी बड़ी ननद के घर, शिवनंदिनी की बड़ी ननद के घर। तो कह रहे हैं कि क्या-क्या जाता है वहाँ पे? तो भाई शिवनंदिनी अपनी साड़ियों में से जो ये लोग शगुन के लिए जो साड़ी ले गए थे, शिवनंदिनी के लिए, शिवनंदिनी वही साड़ी निकाल के अपनी ननद के लिए पेटीकोट लगा के इनको देती है। और उसके बाद जो इनकी सास कहती हैं कि तसला जाता है, थाली जाती है, कटोरी, लोटा जाता है। तो भाई ऐसे बोला जाता है। उसके बाद भाई ये लोग क्या करते हैं, ये इनकी सासू माँ दौड़ के जाके गुड़िया से बक्सा खुलवाती हैं और जो शिवनंदिनी का जो दहेज का सामान मिला था उसमें से थाली, लोटा, जो भी उनको बर्तन अपनी बेटी के यहाँ भेजना था वो निकलवाती हैं। क्या ये चीज़ आपको सही लगी? बिल्कुल गलत। क्या शिवनंदिनी के पति के पास और शिवनंदिनी के सास के पास इतना पैसा नहीं था कि अपनी बेटी को एक थाली, लोटा भिजवा सकें? शिवनंदिनी के दहेज में से ही निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए कि शिवनंदिनी भोली है, वो भी नई-नई गई है, कुछ बोल नहीं सकती है। और यहाँ पे इनके पति भी बिल्कुल निठल्ले, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। चुपचाप और उल्टा सामान निकाल के रख के पैक कर रहे हैं। ये नहीं बोले कि शिवनंदिनी का सामान है, भई उसके माँ-बाप ने दिया है उसके सुख के लिए, तो हमें उसको छूने का कोई हक नहीं है। आगे टाइम आने पर शिवनंदिनी के ही काम आएगा। मगर ये क्या, इनकी सास तो भई फटाक से बर्तन निकलवा ली, निकलवा के पैक करवा दी अपनी बेटी के यहाँ भिजवाने के लिए। जो ये गुड़िया रहती है इसकी मम्मी के गुड़िया के घर ही पूजा है गणेश जी की। तो भाई बिल्कुल बहुत गलत ये चीज़ लगी यहाँ पर कि भाई इनकी सास के पास, इनके पति के पास इतना पैसा नहीं है कि मतलब एक थाली लोटा खरीद के ये अपनी बहन के यहाँ ले जा सकें। शिवनंदिनी के दहेज का सामान इन्होंने निकाला। वहीं पे बहुत लोगों ने कमेंट यही किया कि शिवनंदिनी की शराफ़त का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि शिवनंदिनी सीधी है, अभी नई-नई गई है, वो कुछ बोल नहीं सकती है। तो इनके पति भी इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। कम से कम उनको तो बोलना चाहिए ना कि भई ये शिवनंदिनी का दहेज का सामान है, इसको नहीं छूना चाहिए, जाके तुम खरीद के दो, इतना शौक रखते हो सामान देने का, तो खरीद के देना चाहिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरी लगी। भई उसके बाद ये सामान-वामान पैक करके इनके पति निकल जाते हैं और इधर शिवनंदिनी बताती हैं कि भई इनके भैया लेने आने वाले हैं कल, तो भई ये मायके जाएँगी और ये अपना पैकिंग-शैकिंग में चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक जो भी है अपना शौक श्रृंगार का सामान, कपड़े-लत्ते सब रखती हैं। और भई सारा सामान जो है अभी तैयारी में लगेंगी। इससे पहले ये भई अब लग जाती हैं, उनके जाते ही पहले नहा लेती हैं। नहाने-धोने के बाद ही भई ये चने का साग बनाती हैं, चूल्हे पे गैस पर रोटी बनाती हैं। बनाने के बाद अब ये भई जो है अब लगती हैं पैकिंग में, सारा सामान इनका पैक हो जाता है। पैक होने के बाद भई ये कह रही थी कि अब मैं वहाँ पे 15 दिन रहूँगी और इसीलिए 15 दिन का सामान जो है पैकिंग करना है। 15 दिन का सामान ये पैक करती हैं और उसके बाद भई फिर से लग जाती हैं, पूरे घर की साफ-सफाई करती हैं, छज्जे-वज्जे पे चढ़ के सफाई करती हैं। फिर नीचे उतरने के बाद भई उसके बाद फिर से ये जो घर में झाड़ू वगैरह लगाना है, दोबारा से घर में झाड़ू लगाती हैं, बर्तन धोती हैं। सारे काम करते-करते जो है शाम हो जाती है और शाम होने के बाद भई इनकी पैकिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। इन्होंने बोला है कि भई अब भैया के घर 15 दिन जाके ये रहेंगी तो कपड़े-वपड़े तो ज़्यादा पैक करने ही पड़ेंगे। और अभी भी शिवनंदिनी के पास एक ही स्वेटर है। क्या इनके पति को दिखाई नहीं दे रहा है कि कम से कम शिवनंदिनी को 2-4 स्वेटर खरीद के दे दिए जाएँ? भई ठंड का मौसम है, तो भई एक कपड़े से काम नहीं चलता है। पता नहीं कैसे-कैसे लोग हैं, इनको मतलब एक घर में बहू नंगे पैर घूम रही है, चप्पल नहीं उसके लिए खरीद रहे हैं और ना ही उसके लिए स्वेटर कोई दूसरा दिखाई दे रहा है। शिवनंदिनी आप ही भई ये तो निठल्ले हैं, किसी काम के नहीं है, ये तुम्हारे ही पैसे पे आश्रित हैं। तो कम से कम तुम ही पैसे दे के भैया अपने लिए स्वेटर वगैरह मँगा लो, वरना ठंड में तुम तो एक धो जब स्वेटर को धो के डालोगी तो पहनोगी क्या? तो वही पहने रहती हैं शिवनंदिनी। तो चलिए जी, अब शाम हो जाती है, उसके बाद ये आलू मटर की सब्ज़ी बनाती हैं और
भाई फाइनली हम लोग बोले कि शिवनंदिनी को भाई सब्जी नहीं बनानी आती है तो कोशिश करो बनाने की, तो भाई आज फाइनली यहाँ शिवनंदिनी सब्जी बनाती है और दिखाती है कि भाई आज गाइस मैं सब्जी बना रही हूँ। चलिए बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई खाना वाना बन के रेडी हो जाता है, उसके बाद ये खाना निकालती हैं और ये गुड़िया और इनके जो भांजे होते हैं तीनों बैठ के खाना खाते हैं। माँ जी इनकी बाहर गई होती हैं, तो वो भी बाद में आने के बाद वो खाना वाना खाती हैं, फिर घर की साफ सफाई फिर से शुरू होती है। और उसके बाद इनका जो है, इनके जो भांजे हैं वो मोबाइल लेके, मतलब इनका फ़ोन लेके चले जाते हैं, जो है खेत खेत जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करते हैं कि भाई वहाँ नदी है, खेत है, सरसों के खेत वगैरह दिखाते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, और वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक शेयर करना, मगर आप लोग बताइएगा अपनी राय कि क्या इन लोगों ने सही किया। शिवनंदिनी का दहेज का सामान इन्होंने अपनी बेटी को उसमें से निकाल के दिया, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तो आप लोग की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में।